नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉल कर रहे हैं और ये इसका सेकंड पार्ट। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो सीटेट, शिक्षक भर्ती वर्ग 2, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 और जितनी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षाएं होती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन है। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? रोस का, अरस्तु का, प्लेटो का या हीगल का? तो पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन है रोस का। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो ये जाता है स्टर्न को। तो यहाँ डी वाला विकल्प जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सही आंसर रहेगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्या कह रहा है प्रश्न? शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है, इस अवस्था में बालक नैतिक व अनैतिक कुछ नहीं होता, ये सही नहीं है। बी वाला दे रखा है, इस अवस्था में बालक का शरीर अत्यधिक कोमल होता है, यह कथन भी इसके लिए सही नहीं है। सी वाला दे रखा है, यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है, यह कथन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी वाला विकल्प जो रहेगा वो एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्न की ओर चलता है, सूझबूझ की ओर, अनुकरण की ओर, सी है त्रुटि और प्रयास की ओर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम सूझबूझ की ओर चलता है। तो यहाँ ए वाला विकल्प जो रहेगा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही कथन नहीं है उसको पहचानना है। ऑप्शन ए है, वृद्धि और विकास अंतः संबंधित है, यह कथन तो सत्य है। बी है, वृद्धि पहले है विकास बाद में, वृद्धि पहले है विकास बाद में, यह कथन भी सत्य है। सी दे रखा है, विकास संख्यात्मक है, यह कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन सी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें अपने को गलत कथन बताना था, कौन सा कथन सही नहीं है। तो सी वाला विकल्प जो है विकास संख्यात्मक है, यह कथन गलत है। डी वाला दे रखा है वृद्धि गुणात्मक है, यह कथन भी सही है। ठीक, तो सी वाला विकल्प जो रहेगा इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्यवहार का करना पक्ष खालिस्तान में आता है, सीखने के गति क्षेत्र में आता है। बी है, सीखने के भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सी है, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आता है। या डी है, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो व्यवहार का करना पक्ष किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है सीखने के गति क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ ए वाला विकल्प जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 6 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, बच्चे के विकास में सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से में संबोधित करने में। बी है, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। सी है, विद्यार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। डी है, विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो प्रश्न क्या कह रहा है? बच्चे के विकास में सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो यह करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे का सामाजिक विकास
वास्तव में प्रारंभ होता है? विद्यालय पूर्वावस्था में, बी है शैशवावस्था में, सी है पूर्व बाल्यावस्था में, डी है उत्तर बाल्यावस्था में। तो बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है, तो ये प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था में। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 8 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। क्या कह रहा है प्रश्न? प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। प्रयास व भूल विधि, बी है अनुकरण विधि, सी है व्याख्यान विधि, डी है खेल विधि। तो यहाँ प्रश्न क्या बोल रहा है? प्राथमिक कक्षा की बात कर रही है, प्राथमिक कक्षा के बालकों की बात हो रही है। तो प्राथमिक कक्षा के बालकों को शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि में किस में मजा आता है? खेल विधि में मजा आता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किशोरों को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है। किशोरों को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन किसका है? वैलेंटाइन का, स्किनर का, जोन्स का या सिम्पसन का? तो किशोरों को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन जो है यह स्किनर का है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति के विकास बालापराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं? मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, व्यक्तिगत कारण या डी है विद्यालय के वातावरण के कारण? तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति के विकास बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे कारण जो है ये व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प जो रहेगा वो एकदम सही उत्तर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू है। समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकाइवर का। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। तो विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन है ड्यूवी का। तो बी वाला ऑप्शन जो रहेगा वो इस क्वेश्चन के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है वह प्रक्रिया जिससे बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है उसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिससे बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है उसे कहा जाता है समाजीकरण। तो ए वाला विकल्प जो रहेगा वो इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है यह बताना है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, मतलब यह कथन सत्य है। बी है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, तो यह कथन असत्य है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ये इसके अंतर्गत है, उसके लिए उपयुक्त है। बी है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑप्शन बी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? इसमें शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है यह बताना है। पहला है शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, यह कथन सत्य है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, यह कथन भी सही है। सी वाला है शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, यह कथन भी सही है। डी दे रखा है शिक्षण अनुवेशन है, तो यह कथन एकदम असत्य है, इसलिए
यहाँ पर ऑप्शन डी जो रहेगा वो हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, बी है शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, सी है बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, डी है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम के शीर्षक के अंतर्गत सबसे अधिक महत्व दिया गया है बालकों के संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है विभेदात्मक विधि में, बी है परीक्षण विधि में, सी है तुलनात्मक विधि में, या डी है गाथा विधि में। तो व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है विभेदात्मक विधि में। तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 19 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है स्किनर की। तो ऑप्शन बी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि रक्त के कारण, मौसम के कारण, जीवकोश के कारण, या वंश सूत्र के कारण। तो एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो ये होता है जीवकोश के कारण। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 21 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है। प्रश्न क्या कह रहा है? बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक बताना है। बड़ा भवन, खेल का मैदान, बुद्धि, या यौन परिपक्वता। तो बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला या प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक जो है वो है बड़ा भवन। ऑप्शन ए जो रहेगा वो इसका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है ये बताना है। बुद्धि, पोषण, परिपक्वता, या बड़ा भवन। तो बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक जो नहीं है वो है परिपक्वता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किशोरावस्था बड़े बल तथा तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था बड़े बल तथा तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है यह है स्टैनली हॉल का। तो ऑप्शन सी जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 24 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? 4 से 5 मास का शिशु, 8 से 9 मास का शिशु, 5 से 7 मास का शिशु, या 3 मास का शिशु। तो कितने मास का शिशु या बच्चा जो है वो प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? तो लगभग 4 से 5 मास का जो शिशु रहता है वो प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, पोषण के प्रमुख पक्ष है संतुलित भोजन, नियमित भोजन, ए तथा बी दोनों, या डी है प्राकृतिक पर्यावरण। तो पोषण के प्रमुख पक्ष के अंतर्गत संतुलित भोजन भी आता है और संयमित भोजन भी आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो रहेगा ए तथा बी दोनों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, पोषण का विकृत रूप कहलाता है। पोषण का विकृत रूप क्या कहलाता है? अपोषण, ये इसका विकृत रूप नहीं कहलाता है। पोषण का विकृत रूप कहलाता है कुपोषण। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए पोषण का,
होना ही चाहिए। पोषण के उपायों का, इसका भी शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। पोषक तत्वों का भी ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका एकदम सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। पोषण का संबंध होता है शारीरिक विकास से। तो पोषण का जो संबंध होता है वो शारीरिक विकास से भी होता है। ऑप्शन बी में दे रखा है मानसिक विकास से, तो इससे भी पोषण का संबंध होता है। ऑप्शन सी में दे रखा है ए तथा बी दोनों से, तो ए तथा बी इस दोनों इसके अंतर्गत आएंगे, तो ऑप्शन सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नैतिक विकास से पोषण का कोई संबंध नहीं होता है। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध होता है संतुलित भोजन से, बी है स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं प्रकृति से, सी है ए तथा बी दोनों से, डी है नैतिक से। तो व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध संतुलित भोजन से भी होता है, स्वास्थ्यप्रद वातावरण और प्रकृति से भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 30 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व किया और ये इसका सेकेंड पार्ट था। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।